हे गाइस, वेलकम टू आवर मिनी ब्लॉग। जो ये वीडियो है दिस इज़ अबाउट द लेजेंडरी RX 100 एज वी आर 90s किड। तो ये जो बाइक थी ये हमारी उस टाइम के अंदर जो 90s का कोई मतलब इसकी अलग ही फैंटेसी होगी इस बाइक के बारे में। बेसिकली दिस इज़ द यामाहा RX 100। इसकी जो प्रोडक्शन थी इट वाज स्टार्टेड इन 1985 इन जापान, और उसके बाद जो इसका लास्ट जो बाइक्स कंपनी ने प्रोड्यूस की थी वो 1996 में आई थी। एंड इन जो इनिशियल स्टेज थी ये जो बाइक 1987 तक इंडिया के अंदर इंपोर्ट की गई थी। उसके बाद इसका जो लाइसेंस था दैट वाज डन बाय एस्कॉर्ट इंडिया। एस्कॉर्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने इसकी प्रोडक्शन शुरू करी थी इन इंडिया। एक्चुअली जो पुराने लोग बताते हैं कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उसको रिड्यूस करने के लिए तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया के अंदर शुरू करनी पड़ी थी। जो भी उस टाइम के जो लोग होंगे जब भी RX 100 की आवाज़ सुनते हैं तो उनके अंदर मतलब उनके दिल में कुछ अलग ही थ्रिल आता है। तो जो ये बाइक होती है दीज आर 2 स्ट्रोक बाइक्स। तो 2 स्ट्रोक बाइक्स के अंदर ये होता है कि नॉर्मली जो बाइक्स हैं उसके अंदर आप डायरेक्ट पेट्रोल डलवा के मतलब आप उसे राइड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल या फिर मोबिल ऑयल जो पहले के टाइम पे आपको पेट्रोल पंप्स पे इजीली अवेलेबल होता था, तो मतलब जब हम इसके अंदर पेट्रोल डलवाते थे तो हमें उसके अंदर उसको ऐड करना पड़ता था, जिसकी वजह से आप कभी कभी नोटिस भी करते होंगे कि जो पुरानी बाइक्स होती हैं वो जब भी उसका थोड़ा सा हम रैप ज़्यादा देते हैं तो उसके अंदर से जो वाइट स्मोक निकलती है। अक्सर मतलब आजकल की जो हम व्हीकल्स देखते हैं जब उसके अंदर से वाइट स्मोक या जो ब्लू स्मोक निकलती है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली उसका जो इंजन है वो डाउन हो रखा है। पर जो ये वाली बाइक्स हैं या जो 2 स्ट्रोक मशीन्स होती हैं इसके अंदर से जितनी वाइट स्मोक निकलती है तो इसका मतलब उसका इंजन उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जो ये वाली बाइक है दिस इज़ द जापानीज़ वर्जन। ये वाली बाइक्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुई थी एंड दिस इज़ द इंडियन वर्जन। ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में थी। एंड जो ये बाइक्स हैं दीज आर रिस्टोर्ड बाय दिनेश कुमार, मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड है। एंड अब आपको हम इसके थोड़ी सी इसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे बाइक के बारे में कि जो ये वाली बाइक है इसके अंदर जो कलर है दिस इज़ द कैमेलियन कलर। ये जो कलर है ये अकॉर्डिंग टू आपकी जिस एंगल से देखते हैं तो ये कलर हल्का हल्का इसका जो कलर है वो चेंज होता है। अब आज जो आपको हम इसकी आवाज़ सुनाते हैं ये इंडियन जो वर्जन है इसकी आवाज़ कैसी होती है बाइक की। तो ये मतलब किक स्टार्ट है। ये जो वाइट स्मोक होती है अब आप देखो ये बिल्कुल वाइट स्मोक है और थोड़ा सा ऑयल भी आपको इसके अंदर से देखने को मिलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं जो जापानीज वर्जन है इसकी आवाज़ कैसी है। तो पहले आपको जो ये बाइक्स होती है इसके अंदर जो पेट्रोल का कार्बोरेटर होता है उसके अंदर आपको ऑन ऑफ करना पड़ता है। आवाज़ होगी उसमें भी फ़र्क है और जो इसका जो मटेरियल है जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें भी बहुत फ़र्क है। जो पुराने जो मैकेनिक्स होते हैं वो ऑब्वियसली जो जापानीज़ वर्जन है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड जैसे इनका जो ये कार्बोरेटर एंड जो सिलेंडर होता है इसके ऊपर मेड इन जापान लिखा होता है इन द कार्बोरेटर, एंड जो सिलेंडर उसमें Y1 लिखा होता है। ये कोई भी जो आपको पुराना मैकेनिक होगा वो आपको इसके बारे में गाइड कर देगा लाइक इफ़ यू वांट टू ग्रैब अ वेरी गुड डील अबाउट दिस बाइक। एंड आजकल जैसे आपको पता है कि ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस तो जब भी आपने कोई रेट्रो बाइक या स्कूटर या कोई भी कार लेनी है तो आप ये सबसे पहले प्रेफर करना कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप टू डेट होने चाहिए, क्योंकि मतलब आगे बहुत प्रॉब्लम आती है इनको मेंटेन करना और इसके डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन करना। जो बाइक है जो ये रिस्टोर्ड बाइक है, अब जैसे इसका आप देखो कि दिस बाइक इज़ हैविंग द फुल डॉक्यूमेंट्स, पासिंग एंड पोल्यूशन फिटनेस सर्टिफिकेट सब कुछ है। एंड इफ़ यू हैव टाइम फॉर दीज बाइक्स, इन्हें मेंटेनेंस चाहिए, इन्हें प्रॉपर आपको इनके बारे में इनकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड अबाउट द स्पेयर, आपको इनके स्पेयर इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। एंड इफ़ यू आर अ बाइक एंथुसियास्ट तो आपके पास एक ना एक ऐसी बाइक तो होनी चाहिए। जो ये बाइक्स हैं आप ये देखो कि इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इनके जो पार्ट्स हैं वो अभी तक बिल्कुल आप इनको प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे तो इनके कहीं भी कोई भी ऐसे मटेरियल नहीं है कि जहाँ पे आपको किसी तरह की रस्टिंग या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। अब आज के टाइम के अंदर एज यू ऑल नो कि कोई भी बाइक के अंदर जो नई बाइक्स आ रही है किसी के अंदर भी मेटल के
मरगार्ड्स नहीं होते, दिस क्रोम मरगार्ड्स ये सब खत्म हो गया। सिर्फ एक रॉयल एनफील्ड है जो आपको ये पार्ट्स दे रहा है आज भी, बट उन्होंने भी हौली हौली करके ये जो पार्ट्स हैं प्लास्टिक के यूज़ करने ज़्यादा शुरू कर दिए। एंड जो ये बाइक्स होती हैं इनके अंदर जो क्रोम है उसकी अलग ही शाइन होती है। जब आप मार्केट में से लेके चलते हैं या कहीं पे भी आप लेके जाते हो, ये अलग से ही मतलब शाइन करते हैं। लोग आपको इनके बारे में पूछते हैं। एक बारी के लिए ये प्योरली जिसे कहते हैं ना कि दीज आर द हेड टर्नर बाइक्स। लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट स्पिन, यू विल गेट अ आइडिया कि इसकी रोड अपीयरेंस कैसी है। Hope you enjoyed the video. See you in my next vlog. Till then, goodbye.